नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कि भारत का शायद ही बच्चा होगा जो कि नहीं जानता होगा, और कम से कम युवा पीढ़ी तो आज की जानती ही है, क्योंकि उनके ऊपर एक भारत में फिल्म बनाई गई थी जो कि खूब प्रचलित हुई और खूब प्रसिद्ध हुई। उसमें रणवीर सिंह ने एक्टिंग की थी और उस शख्सियत का नाम है बाजीराव पेशवा। उस फिल्म के डायलॉग को कौन भूलता होगा अब तक। बाजीराव पेशवा एक आशिक ही नहीं थे बल्कि एक अद्वितीय योद्धा थे। जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया गया कि आशिकी के कारण मरे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हो और सभी जीते हो, यानी जो सदा अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने सैनिकों को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो, ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे। आप उसे नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उससे परिचय ही नहीं। 18 अगस्त सन 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम है बाजीराव पेशवा, जिनका इतिहास में कोई विस्तृत उल्लेख हमने नहीं पढ़ा। हम बस इतना जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की फिल्म है बाजीराव मस्तानी। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक, द्वितीय, अपराजय और अनुपम योद्धा थे बाजीराव बल्लाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाया तो सिर्फ बाजीराव बल्लाल भट्ट जी ने। दरअसल जब औरंगजेब के दरबार में अपमानित हुए वीर शिवाजी आगरा में उसकी कैद से बचकर भागे थे, तो उन्होंने एक ही सपना देखा था, पूरे मुगल साम्राज्य को कदमों पर झुकाने का, मराठा ताकत का एहसास पूरे हिंदुस्तान को करवाने का, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपना को पूरा किया ब्राह्मण पेशवाओं ने, खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। देश के इतिहास में यह सबसे तेज हमला बाजीराव के द्वारा दिल्ली पर हुआ था। बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाए थे। आज जहाँ तालकटोरा स्टेडियम है, वहाँ बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया था। 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भाग नहीं वाला था कि उसके लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। वह लाल किले के अंदर ही किसी अति गुप्त तहखाने में छिप गया। बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव बल्लाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मात्र 40 वर्ष की आयु में 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अपराजय, अद्वितीय। बाजीराव पहले ऐसा योद्धा थे जिनका समय में 70 से 80% भारत पर उनका सिक्का चलता था, यानी उनका भारत के 70 से 80% भूभाग पर राज था। बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात मदद करने को भी सदैव तैयार रहते थे। पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था, और जनता किसी भी धर्म को मानती हो, बाजीराव उनके साथ न्याय करते थे। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कक्ष में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे। पूना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते, और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसे पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाती। 28 अप्रैल सन 1740 को उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावत के पास रावेर खेड़ी में प्राणोत्सर्ग किया। उन्हें शत नमन और बंदन। और हमें इतिहास को सही तरीके से जानना चाहिए और उसे अपने बच्चों तक बताना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमारा भविष्य का रास्ता तय करता है। हम इतिहास से सीखते हैं। हमारा इतिहास जैसा होगा, वर्तमान उसी के नींव पर खड़ा होता है। तो हम इतिहास से सीख लेकर के अपने वर्तमान की नींव को मजबूत करके भविष्य की इमारत को खड़ा कर सकते हैं। बाजीराव पेशवा ऐसे ही एक योद्धा थे। भारत माता ने ऐसे कई योद्धाओं को जन्म दिया है। अब अगले वीडियो में हम किसी अन्य योद्धा के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। धन्यवाद।